हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग बिहार बीएड 2025 में एडमिशन के लिए इच्छुक हो और अगर आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कोई कॉलेज नहीं मिला था तो आप लोग लगातार सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और आखिर में सेकंड मेरिट लिस्ट का समय आ चुका है। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आप में से कितने स्टूडेंट्स को कॉलेज फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं मिला था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड मेरिट लिस्ट की बात आ रही है तो वहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है, यानी कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं कि जैसे पहले क्या होता था कि जिनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज मिल गया और अगर उन्होंने उस कॉलेज को छोड़ दिया, नहीं लिया, तो आगामी जो आगे की दूसरी और तीसरी लिस्ट आती थी उसमें उनको कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार राहत दिया गया है छात्रों को। अगर कॉलेज नहीं पसंद था और आपने समय सीमा पर आवंटन को कंफर्म नहीं किया, 3000 पे करके सीट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो स्लाइड मोड में चला जाता है आपका काउंसलिंग, यानी कि आपका प्रेफरेंस फिर से स्लाइड कर दिया जाता है और किसी दूसरे कॉलेज, आपके दिए हुए चॉइस में से किसी दूसरे कॉलेज को आपको दूसरे लिस्ट में आवंटित किया जाता है। तो जिन्होंने भैया 17 तारीख तक कॉलेज मिलने के बावजूद भी कॉलेज को कंफर्म नहीं किया, कॉलेज को छोड़ दिया, उनको सेकंड मेरिट लिस्ट में भी दोबारा दूसरा कॉलेज आवंटन किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग कितना खुश हो इससे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि इसका असर सेकंड और थर्ड, यानी जिनको नहीं मिला था फर्स्ट लिस्ट में उनको पड़ेगा। उस कट ऑफ भाई, क्योंकि भैया कट ऑफ ज़्यादा था तभी उनको फर्स्ट लिस्ट में अलॉट हो गया था और जिनका कट ऑफ कम था उन्हीं को, यानी जिनके नंबर कम थे उन्हीं को फर्स्ट लिस्ट में अलॉट नहीं हुआ था। तो अब दोस्तों जब जिनके अच्छे नंबर हैं उनको फिर से दोबारा मौका दिया जाएगा सेकंड लिस्ट में, तो भैया असर तो पड़ेगा ही, कट ऑफ तो ऊपर जाएगा ही, क्योंकि भैया जिनको कॉलेज नहीं मिला था उनके नंबर कम थे। अच्छा, पहले क्या होता था कि अगर फर्स्ट लिस्ट में आवंटित हो गया तो सेकेंड थर्ड लिस्ट में उनको मौका नहीं दिया जाता था। इससे जो कट ऑफ होता था वो बरकरार रहता था और कम नंबर वालों को भी आवंटित हो जाता था। हालांकि कितने नंबर तक सेकंड लिस्ट में कॉलेज आवंटित हुआ है ये सब आपको बताने वाला हूं। कैसे चेक करना है, कब चेक करना है, आज चेक करना है या कल चेक करना है, मैं सब बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिला था या नहीं मिला था। ठीक है, तो आइए पूरी जानकारी देता हूं। अब दोस्तों यहां पर एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं कॉलेज आवंटन रिजल्ट का। तो यहां पर देख सकते हो इस बच्चे का नंबर कितना था, केवल 49 नंबर था। ठीक है, और इस बच्चे ने कई सारे प्राइवेट कॉलेज भी चूज किए थे और 7वां नंबर का कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज इसको अलॉट भी हो गया। कितने नंबर पर? 49 मार्क्स पे, 49 मार्क्स पे इसको कॉलेज अलॉट भी कर दिया गया था। और अगर बात करें कि ये कौन से कैटेगरी से बच्चा था, तो ये बीसी से था। ठीक है, बीसी कैटेगरी था इसका और अनरिजर्व कोटा से इसको कॉलेज आवंटित हुआ है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में आवंटित हो गया है। तो आप खुद देख सकते हो, अगर आपने काउंसलिंग प्रक्रिया में सही से कॉलेज को चुनाव किया है, अपने नंबर के अकॉर्डिंग कम रैंक वाले कॉलेज को, कम डिमांड वाले कॉलेज को, या आपने अपने लिस्ट में ज्यादातर, बहुत सारे बच्चे गलती किया गया, ज्यादातर प्राइवेट और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को ही डाला है सिर्फ। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज को चूज ही नहीं किया है। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको समझाया था कि अगर नंबर कम है तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है या अपना समय नहीं बर्बाद करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज को भी चूज करना है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो जिन बच्चों ने ऊपर के 2-3 कॉलेज गवर्नमेंट डालने के बाद बाकी के कॉलेज प्राइवेट डाले थे, उनको दोस्तों यहां पर कम नंबर पर भी कॉलेज आवंटित हो गया है। तो अगर आपके नंबर कम है, 45 से लेकर 50, 55, 60, 65, 70 है, तो भैया सबको सेकंड लिस्ट में मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मिक्स करके कॉलेज चूज किया था, तो बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ गवर्नमेंट डाल दिया था, सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डाला, बाकी छोड़ दिया। ठीक है, तो उनको ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरा तो 55 नंबर था, सर मुझे कॉलेज नहीं मिला। आप कह रहे हैं 49 वाले को मिल गया। तो भैया इसमें आपने ऐसे कॉलेज को चुना होगा जिसका कट ऑफ हाई गया होगा, इसीलिए आपके अच्छे नंबर होने के बावजूद भी नहीं मिला। इनको नंबर कम था, लेकिन इन्होंने जो कॉलेज का चुनाव किया, इन्होंने प्राइवेट कॉलेज भी कई सारे डाले और ऐसे कॉलेज को डाला दूर दूर के जहां कम कट ऑफ जाता है, तो आवंटित हो गया। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता था कि एक बार मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर लेना, तब आप काउंसलिंग कराना, तब आप कॉलेज चूज करना, या तब आप कॉलेज को सेलेक्ट करना, सीट कंफर्म करना कि हाँ सीट अच्छी है या नहीं है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज जरूर कर लेना भैया कि सर मेरे
मैं बीसी कैटेगरी से हूं या ईडब्ल्यूसी से हूं, जो भी है आपका कैटेगरी जनरल से हूं, सर मेरे 55 नंबर हैं, क्या मुझे कोई कॉलेज आवंटित होगा, या सर ये वाला कॉलेज मिला है, क्या ये कॉलेज सही है? क्योंकि भैया बिहार बीएड के भी 12 कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एनसीटी की तरफ से। तो एक बार सोच विचार के एडमिशन लेना, जो भी कॉलेज मिले। तो एक बार मुझसे इंस्टाग्राम पर सलाह ले लेना, जानकारी ले लेना, गाइडेंस ले लेना। अगर आपको अभी कॉलेज नहीं मिला, आपके नंबर 55 है या 60 है और आपने काउंसलिंग कराया है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि सर क्या प्राइवेट मिल सकता है या गवर्नमेंट मिल सकता है, या सेकंड लिस्ट में चांस है या थर्ड लिस्ट में, सब बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना आप लोग। इसमें मैं आपको आगे की क्या प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कट ऑफ की लिस्ट पूरी सब कुछ भेज दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे बात कर लो, ताकि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं और सफलतापूर्वक आप एडमिशन करा सको, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में। सेकंड मेरिट लिस्ट कितने बजे जारी होगा, कैसे आपको चेक करना है, कब चेक करना है, ये सब आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों खबर निकल के आई है, सीईटी बीएड कल जारी होगी सेकंड मेरिट लिस्ट। कल का मतलब 20 जुलाई को। कितने तारीख को? 20 जुलाई को। आप कहोगे सर आप 19 तारीख डेट था इसका, यानी आज आने वाला था, लेकिन आज क्यों नहीं आया वो भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहां पर पूरा पढ़ के बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। देखो सीईटी बीएड के तहत फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो गई। 339 कॉलेजों में 37,150 सीटें हैं। इसमें से 36,898 को प्रथम सूची में नाम आया, जिसमें कुल 20,964 छात्र छात्राओं का पेपर वेरिफिकेशन के बाद नामांकन लिया गया। ये बार आंकड़ा इस बार ज्यादा है, क्योंकि नापसंद होने के बाद भी इस बार बच्चों ने कोई आगे कॉलेज ना मिलने के डर से जो कॉलेज मिला उसी में एडमिशन ले लिया, क्योंकि नियम यही था, स्लाइड नहीं होता था, दूसरा कॉलेज आवंटित नहीं होता था अगर आप कॉलेज छोड़ते थे। इसके चक्कर में इस बार अधिक बच्चों ने एक सीट एक्सेप्ट कर लिया था फर्स्ट लिस्ट में, बाकी ने स्लाइड किया है, ठीक है। यानी स्लाइड मतलब अगर आपने छोड़ दिया तो स्लाइड मोड में चला गया। दूसरी मेधा सूची में उनका भी नाम आएगा। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई कॉलेज आवंटित हुआ था और आपने उस कॉलेज को किसी कारणवश नहीं लिया, सीट एक्सेप्ट नहीं किया, एडमिशन नहीं कराया, तो आपने जो भी चॉइस फिल किया है उसमें से फिर से स्लाइड करके कोई दूसरा कॉलेज आपको सेकंड लिस्ट में आवंटित किया जाएगा। तो कौन से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आपको दूसरे तीसरे लिस्ट में कोई कॉलेज नहीं आवंटित किया जाता था, फिर लास्ट में फिर सेंट्रलाइज काउंसलिंग में ऑप्शन दिया जाता था। अब दोस्तों यहां पर 1686 सीटें अभी भी बची हैं, 16,186 सीटें अभी भी बची है। नोडल संस्थान ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा दूसरी मेधा सूची रविवार को जारी की जाएगी। पहले या 19 जुलाई शनिवार को यानी आज आने वाली थी, लेकिन चूंकि बीच में 2 दिन का समय अतिरिक्त नामांकन के लिए दिया गया था, इसलिए उसमें 1 दिन का देरी हो गया। क्योंकि भैया आपको पता था कि 16 कितने तारीख तक जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था उनको पहले समय सीमा बताई गई थी कि 16 जुलाई तक आप लोग कॉलेज में एडमिशन ले ले, कॉलेज में वेरिफिकेशन करा के डॉक्यूमेंट। उसके बाद में 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया, कल नोटिस आई थी 1 दिन, 17 तारीख तक कर दिया गया था इसको, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया था एडमिशन का टाइम ड्यूरेशन फर्स्ट लिस्ट वालों के लिए। तो 1 दिन यहां पर बढ़ाए जाने की वजह से 1 दिन आपका सेकंड मेरिट लिस्ट का भी बढ़ गया, ठीक है। तो 19 को आने के बजाय आप कल 20 तारीख को ये आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और जैसे ही जारी किया गया विद कट ऑफ में आपको वीडियो बनाकर समझाऊंगा कि क्या कट ऑफ गया, कितने नंबर तक कॉलेज आवंटित हुआ है। और मैंने फॉर एग्जांपल आपको दिखा भी दिया कि कम नंबर वालों को भी कॉलेज आवंटित हुआ है, और ये जो आवंटित हुआ था 49 नंबर पे, बहुत आश्चर्य की बात है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इस बच्चे को आवंटित हुआ था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मिल गया था भैया 49 नंबर वाले को, क्योंकि इसने कॉलेज का चुनाव ही इस तरीके से किया था। यानी प्राइवेट कॉलेज भी इन्होंने डाला, 7वें नंबर का जो इनका कॉलेज था, इन्होंने 8-9 कॉलेज चूज किए, 7वें नंबर का कॉलेज प्राइवेट कॉलेज इनको मिल गया था और फर्स्ट लिस्ट में। तो अगर आपने अच्छे से चुनाव किया है, प्राइवेट कॉलेज भी डाले, नंबर कम है, तो आपको भैया 45 नंबर, 46 नंबर, 47 नंबर, 48 नंबर वालों को भी कॉलेज मिलेगा इस बार सेकंड लिस्ट में। कट ऑफ और डाउन जाएगा। तो एक बार मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बात कर सकते हो, मुझे फॉलो जरूर कर लेना, ताकि आगे की अपडेट मैं आपको देता रहूं, और ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना कट ऑफ वगैरह के लिए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। जैसे ही दोस्तों कल कट ऑफ जारी होता है, लिस्ट जारी होती है, मैं आपको वीडियो बनाकर समझाऊंगा। धन्यवाद।